संविधान की कक्षा में है और याद करवा दूं कि पिछले दिन हम लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र का अध्ययन किया था। उसके पहले संविधान क्या है, संविधान का विकास कैसे हुआ, और वहां से होते हुए हम लोग प्रस्तावना और संघ राज्य क्षेत्र, और फिर आज हम एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लेकिन इसके कुछ बेसिक फैक्ट तो हर लोगों को याद होना चाहिए कि नागरिकता अधिनियम कब आया था और जिसके तहत हम कुछ बिंदुओं पे नागरिकता देते हैं, और वो अधिनियम था 1955 का। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को, भारतीय संसद को प्राप्त है। नागरिकता एक विशिष्ट स्थिति है जिसके द्वारा इस देश के मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और साथ ही उनको कर्तव्य का बोध भी कराया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में मूलतः पूर्व में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो मिनी संविधान संशोधन है 1976 में श्रीमती गांधी के समय में, और उसके द्वारा इसमें हमने मूल कर्तव्य को भी जोड़ा। एक समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, मूलतः 10 थे, अब 11 मूल कर्तव्य हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता एवं अन्य का कर्तव्य है कि वो विद्यालय भेजें। इसी कड़ी में हम लोग नागरिकता को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ज्यादा नहीं, इस कक्षा के दृष्टि से कमीशन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चंस रहता है। हाँ, संघ की विधायिका कार्यपालिका जो अभी मैंने कहा, आजकल बीपीएससी का सबसे हिट चैप्टर है संघ की विधायिका कार्यपालिका, और जहां से 3-4 क्वेश्चन वो देता है। अनुसूची, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान संशोधन, कुछ बेसिक्स बातें, पंचायती राज, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो आपके कमांडिंग पोजीशन में रहने चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग नागरिकता को पहले देखेंगे कि नागरिकता क्या है, उसको हम लोग इतने एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। तो लिखिएगा, नागरिकता एक विशिष्ट स्थिति है जिसके द्वारा, नागरिकता एक विशिष्ट स्थिति है जिसके द्वारा देश के मूल निवासियों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, एवं मूल कर्तव्य भी निर्धारित किए जाते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, पहले परिचय याद कर लो, किस स्थिति में हम नागरिकता प्राप्त करते हैं और कैसे त्याग देते हैं। यही 2 चीजों को आपको ध्यान में करके रखना है। और चौथा है कि नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ये सब तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, प्रवचन देने के लिए तो 2.5-3 घंटे भी कम है, लेकिन जो मूल बातें हैं वो यही है। देखते हैं, एक बेसिक चीजें याद नहीं था कि नागरिकता अधिनियम कब आया, ठीक है कि नहीं, जबकि 1.5-2 महीना मैंने पिछले क्लास में लगातार संविधान पढ़ाया था और बेसिक बातें भी याद नहीं है, और अंधेरे से हमें डर लगता है नहीं, और ऊंचाइयों पे जाने की चाहत है। तो क्या कहा जाएगा इसमें, मूल बिंदु पे आ जाए, जैसे इसको भी जाने की चाहत है, लेकिन मेरे डर से ये कुछ बोली नहीं, क्योंकि जहां बोलते तो 2 क्वेश्चन पूछने के बाद ही इजाजत तो है, जिसको पढ़ना ही नहीं है, जिसको मन ही नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा इतना सम्मान है इसके हृदय में कि सम्मान के रक्षार्थ मेरे लिए है, अपने लिए नहीं पढ़ रही है, वो मेरे लिए पढ़ रही है, और मैं अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने ये सम्मान मुझे दिया। यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको इजाजत है, ठीक है कि नहीं, इजाजत है आपको तशीना, और नहीं जाना चाहते हैं तब तो और भी मैंने अच्छा है, पढ़ के जाइएगा तो और अच्छा है। क्या, हाँ, एक बार फोन कर दो कि मैं
विलंब से आऊंगी, 8 बजे तक आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए, कहां थे हम लोग। अब इसमें याद रखिएगा 3 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायिकता में। 3 तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया जी, कलम क्या हो गया। 3 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये, भारतीय नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त है, और दूसरा कि ये जो एकल न्यायिकता की अवधारणा है वो कहां से लिया गया। संघ सूची है तो जानते ही हैं। और तीसरा है कि न्यायिकता में संशोधन कौन करता है, तो संसद करता है। ये 3 तथ्य किसी भी स्थिति में आप नहीं भूलिए, लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि, नोट में नोट करके लिख दीजिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15, भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 एकदम रटा रहना चाहिए। ये 19 और 29 और 30 प्राप्त है, और सबको प्राप्त है। 17 अस्पृश्यता, ऐसा नहीं कि कोई ब्रिटिश नागरिक आएगा तो उसके साथ अनटचेबिलिटी की भावना रखिएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है कि 15 में क्या, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगी, हालांकि सबका अपवाद है। 16 में अवसर की समता है, उसका भी अपवाद है। पहले अपवाद सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे था, अब तो आर्थिक आधार पे भी है। इसके बाद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में है, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, ठीक है। संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। और 29 और 30 अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। 29 और 30 क्या है, तो अल्पसंख्यक के शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। तो यह याद रखिएगा। तथ्यों के दृष्टि से नागरिकता का जनक अरस्तु, ऐसे भी राजनीति विज्ञान में अरस्तु की भूमिका बहुत सारे विज्ञानों में रही, लेकिन नागरिकता विज्ञान में अरस्तु नागरिकता का जनक। और भारत में नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई। नागरिकता संघ की सूची में है और संसद के द्वारा इसको संशोधित किया जाता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 57 में हम जो नागरिकता प्राप्त करते हैं उसके तरीकों का उल्लेख किया गया है, तो लिख देंगे। पॉइंट नंबर 2, अति महत्वपूर्ण है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ध्यान रहे कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन, नागरिकता अधिनियम में संशोधन संसद कर सकता है, जो अब तक 6 बार कर चुका है। नागरिकता अधिनियम में संशोधन संसद करता है, जो अब तक 6 बार किया जा चुका है, जो अब तक 6 बार किया जा चुका है। कितना बार किया जा चुका है? 6 बार किया जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में आई थी।
1955 में आई थी, जिसकी धारा 57 के द्वारा न्यायिकता के अर्जित करने के विषय में बताया गया, न्यायिकता के अर्जित करने के संदर्भ में बताया गया। नागरिकता के अर्जित करने के संदर्भ में बताया गया। ठीक है, नागरिकता के अर्जित करने के संदर्भ में बताया गया। और याद रखिएगा, जब नागरिकता लिखते हैं तो ऊपर में ही भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 और 5 से 11 का उल्लेख मिलता है। उसके ब्रैकेट में ही लिख दो, नागरिकता जहां लिखे है ना तो लिख दो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट में लिख देंगे, ये हुआ परिचय। ये क्या हुआ? ये हुआ परिचय। तो परिचय में किस सूची में है? लिख लिया है ना, संघ सूची में है। सो नागरिकता किस सूची में है? तो लिखे हैं, लिख लीजिए, नागरिकता संघ सूची में है। आप लोग जैसे विद्वान कुछ भी कर सकते हैं। नागरिकता किस सूची में है? संघ सूची में है। ठीक है, चलो अब नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है और कैसे त्याग की जाती है, इस बिंदु को केवल याद रख लीजिए, यही अपने आप में काफी हो जाएगा। तो लिख देंगे, नागरिकता अर्जित करने के निम्नलिखित रूप है। अर्जित करने के निम्नलिखित रूप है। पहला जन्म से, पहला जन्म से, पहला जन्म से, पहला जन्म से। दूसरा पंजीकरण से, पंजीकरण से, पंजीकरण से। लेकिन उसमें शर्त है कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, सामान्य रूप से रह रहा हो जो नियम संगत है और 7 वर्ष तक रह रहा हो तो पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन देगा एक आवेदन जिला पदाधिकारी को कि मैं भारत में ही रहना चाहता हूं, भारत हमें बहुत प्यारा लगता है, उसके सम्मान करता हूं। ये सब जो अपना लंबा लंबा गोला सब है आवेदन में लिखेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो वहां पे पंजीकरण में लिख दो कि 7 वर्ष, ब्रैकेट में लिख दो 7 वर्ष, 7 वर्ष। ठीक है, तीसरा है वंश के द्वारा, वंश के द्वारा। वंश के द्वारा क्या है कि मान लिया कोई व्यक्ति बाहर पैदा हुआ लेकिन उसके पिताजी भारत के नागरिक हैं उस समय, तो क्या हो सकता है, उसको वंश के द्वारा हम देंगे। ठीक है कि नहीं? तो वंश के द्वारा तीसरा। चौथा है प्रकृतिकरण के द्वारा, प्रकृतिकरण के द्वारा। प्राकृतिकरण के द्वारा, प्राकृतिकरण के द्वारा। उसमें लिख दो कि 12 साल, 12 साल। अब और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची, और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची को पूरी करता हो, नागरिकता अधिनियम के तीसरी अनुसूची को पूरी करता हो तो उसे नागरिकता दी जा सकती है।
तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। यही तो चार है। एक पांचवा लिख दो, प्रादेशिक 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 क्षेत्र को मिल जाने से, प्रादेशिक क्षेत्र के मिल जाने से, प्रादेशिक क्षेत्र के मिल जाने से। ये प्रादेशिक क्षेत्र क्या है कि यदि कोई विदेशी क्षेत्र है और वो भारत का हिस्सा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वहां का व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। मान लिया मेरा मन ही तो है, हम नेपाल, हालांकि पड़ोसी देश है, ठीक है कि नहीं, हल्ला करने लगेगा। आजकल तो बड़ा संभल के बोलना होता है। अगल बगल का कोई देश ABC, ठीक है, ABC को हम मिलाना चाहिए, उसका आधा नागरिक, जो एक नागरिक, एक ये देश है हमारे जस्ट बगल में है और उसका आधा नागरिक तो इंडिया में ही रहता है, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि हमें किसी दिन गुस्सा आ गया, रोज आजकल विवाद भी खड़ा करता है, गुस्सा आ गया, मैं मिला लूंगा, तो वो सारा ये किसका नागरिक हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने दिखाया कि प्रादेशिक क्षेत्र को मिला लेने से भी हम क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र के जो लोग मिलेंगे उसको नागरिकता दे देंगे। यही 5 आधार होता है नागरिकता अधिनियम 1955। पहला, जन्म से, तुम लोग को हम लोग को कैसे मिला है, इस देश में जन्म लिए हो गया नहीं, वंश से। तीसरा, पंजीकरण से। चौथा हाँ अमित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या? नहीं, कल आएंगे, कल आएंगे। हाँ, क्या? कोई बात नहीं, यहां से करेंगे लाइव, तुम भेजो ना। 9 कर दो, 9 उसको कर दो, ठीक है, ठीक है। तो कहां थे हम लोग? हम लोग थे प्रकृतिकरण से। हम लोग किससे थे? प्रकृतिकरण से थे, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब आइए कि कैसे त्याग देते हैं, तो लिखिएगा, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम को, नागरिकता अधिनियम को के तहत निम्नलिखित आधार पर समाप्ति की जा सकती है, समाप्ति की जा सकती है। ठीक है। तो पहला नागरिकता कैसे त्याग होगा, कैसे समाप्त होगा? यदि कोई देश के भीतर है और देश का ही दुश्मन है, देश का ही विरोध करता है। विरोध के कई तरीके हैं, लोकतांत्रिक थे। आप राहुल गांधी की नागरिकता आप नहीं छीन सकते, वो विरोध लोकतांत्रिक है। लेकिन एक होता है हिंसात्मक, देश विरोधी, नहीं, बहुत तरह का होता है। तो उस मामले में नागरिकता आपकी सरकार क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। दूसरा तरीका है कि कब नागरिकता समाप्त होती है कि यदि कोई पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर लिया, छल कपट प्रबंध से 5 साल के भीतर वो किसी देश के बाहर में 2 वर्ष का सजा काट लिया, तो उसकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। आज यदि इसमें से कोई बच्ची या बच्चा सरकार को बिना सूचित किए हुए छल कपट प्रपंच से 7 वर्ष तक देश के बाहर रह गया और सरकार के संज्ञान में आ गया। एक तो है कि सरकार के संज्ञान में नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, हालांकि सरकार के संज्ञान में सब कुछ है ही। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, देश के बाहर बिना पासपोर्ट वीजा का तो जा नहीं सकता है। वो कैसे पता चलता है कि ये जो मंत्री है वो 4 बार सिंगापुर गया है? ये बिहार का मंत्री है जो 4 बार सिंगापुर गया है विगत 3 महीने में, ठीक है कि नहीं? जिसमें से वो 2 बार अकेले गया है, ठीक है कि नहीं? आज 2 बार अकेले गया, मतलब सारी चीज की जानकारी हो जाती है सरकार को। ये एक ऐसा मंत्री है
जो विगत कुछ दिनों में, मतलब कुछ महीने में, ये भी जो है सो फ्रांस और इटली जो है सो कई बार भ्रमण किया है। पर्यटन कोई हर 15 दिन पे थोड़ी होता है, ठीक है कि नहीं। भरी हुई सूटकेस और विभिन्न माध्यमों के द्वारा रुपया आप कितना भी ले जाइएगा तो उसके, हाँ, संदेह होने की स्थिति में जांच परख होती है। 15 किलो तक का सामान तो आप एयर बैग के माध्यम से ले ही जा सकते हैं। खैर, मूल में आइए, हम अभी उस बिंदु पे, हम इस बिंदु पे है कि 7 साल आप बिना किसी सूचना का गायब हो गए, ठीक है कि नहीं। और ऐसी स्थिति में सरकार को बताया नहीं तो आपकी न्यायिकता सरकार के संज्ञान में आ जाएगा, तो आपकी न्यायिकता क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो सर अच्छा सा, अब क्वेश्चन नहीं पूछना, इसमें बेकार का क्वेश्चन। सर हम 7 साल से यही हैं, हमारा एगो पड़ोसी लिख के दे दिया कि ये 9 साल से 7 साल से बाहर है, तो क्या मेरी न्यायिकता चली जाएगी? ऐसे चली जाती है थोड़ी है कि जांच परख होती है। नहीं, तुम एविडेंस दोगे, रोज फोटो खींचते हो अपना देश के भीतर का, तो क्या है, ये सब प्रमाणे है ना जी। हाँ खुश हो बेटा, ये सुनो, कैसे बेटा? हाँ 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 बेटा, और ओ आ गए बेटा, अरे वाह वाह, नाश्ता वास्ता किए? वाह वाह, क्या क्या स्थिति। अच्छा बताना तो फटाफट, ठीक है, ओके। हेलो हेलो हेलो, कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। तो थे 7, हाँ, तो 7 वर्ष यदि सरकार को बिना बताए बाहर रह जाए, एक लाइन में, ठीक है, तो लिख लो समाप्ति। न्यायिकता कैसे समाप्त होता है? तो एक ही लाइन में लिखो, पहला, देश विरोधी काम करने पर, देश विरोधी काम करने पर 1, 2, न्यायिकता प्राप्त करने के लिए कर लिया, और 5 वर्ष के भीतर न्यायिकता प्राप्त करने के बाद, करने के लिए नहीं, करने के बाद 5 वर्ष के भीतर देश के बाहर, देश के बाहर 2 वर्ष की सजा काट लिया, 2 वर्ष की सजा काट लिया, तो उसे न्यायिकता से वंचित किया जा सकता है, तो उसे न्यायिकता से वंचित किया जा सकता है, तो उसे न्यायिकता से वंचित किया जा सकता है। और तीसरा है कि यदि कोई भारतीय नागरिक, तीसरा लिखिए, यदि कोई भारतीय नागरिक 7 वर्षों से 7 वर्षों से देश के बाहर, 7 वर्षों से देश के बाहर सात वर्षों से देश के बाहर रह रहा हो, 7 वर्षों से देश के बाहर रह रहा हो, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में उसे न्यायिकता परित्याग करना पड़ता है, नागरिकता
परित्याग करना पड़ता है। किसे किसे याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, उस पर 9 बजे लिख दीजिए। इस पर 9 बजे लिख दीजिए। ठीक है। ये न्यायिकता की समाप्ति हो गई। तो न्यायिकता की समाप्ति के 3 आधार कौन कौन से? पहला, देश विरोधी कोई काम। दूसरा, कि सजा न्यायिकता प्राप्त कर लिया, 5 वर्ष भीतर आप किसी देश में 2 वर्ष की सजा काट लिया। तीसरा, भी सरकार को बिना बताए, सरकार को बता के आप 10 साल बाहर हैं, सरकार के काम से बाहर हैं, कई जासूस रहता है 10-10 साल बाहर, ठीक है कि नहीं, तो वो थोड़ी होगा। लेकिन सरकार को पता नहीं है और आप बाहर हैं 7 सालों तक, तो आपकी न्यायिकता खतरे में पड़ सकती है। अभी एक रिपोर्ट भी देखे होंगे प्रभात खबर में, ठीक है कि नहीं, कोई अब्दुल हमीद नाम का व्यक्ति बेचारा गया नानी का इलाज कराने पाकिस्तान की, कहा गया, वो वहां रह गया, ठीक है कि नहीं, सरकार के संज्ञान में नहीं है। अब वहां का कहता है कि मेरे यहाँ रहे तो हम नहीं जानते हैं तुमको, यहाँ का कहता है कि यहाँ तुम पकड़े गए हो। उसका अड़ोसी पड़ोसी, देखो अड़ोसी पड़ोसी से ही ना सरकार को सूचना मिलती है कि गायब है 10 साल से, 9 साल से, ठीक है कि नहीं, जबकि वो बेचारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसका नाना नानी कहीं था, पाकिस्तान में था, तो गया वो मिलने, वहीं पर रह गया वो। अब ठीक है, जांच पड़ताल चल रहा है, रिपोर्ट आई थी प्रभात खबर में, ठीक है कि नहीं। तो देखना चाहिए इन सब चीजों को। उस देखने से ही बहुत सारा पॉइंट क्या होता है, पेपर क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए, पेपर पढ़िएगा तो ऐसे ही बहुत सारी चीज याद हो जाती है। अब देखिए जेपीएससी का क्वेश्चन लोक प्रशासन का क्वेश्चन है और संविधान का एक क्वेश्चन कक्षा से बाहर नहीं है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन जेपीएससी मेंस का कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। यूपीएससी का देख लीजिए कि जितना पढ़ा देते हैं उसको आत्मसात कर लीजिएगा, जो कहते किताब पढ़ लीजिए एक बार, तो यूपीएससी के क्वेश्चन भी आप आराम से 80%, 90% बना सकते हैं। 10 में 8-7 बनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। पढ़िएगा कौन? पढ़ेगा तो तुम ही ना, कि पढ़ेगा कोई दूसरा, तुम्हारा प्रतिनिधि, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट। अब मुद्दा क्या क्या है, तो मुद्दा आपका है एनआरआई, ये सब तो लिखने की चीज नहीं है, समझने की चीज है कि एनआरआई क्या है। एनआरआई है कि भारत का कोई व्यक्ति देश छोड़कर विदेश में 183 दिन या उससे ज्यादा दिन निवास करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो एनआरआई के लिए न्यूनतम 183 दिन चाहिए, तो लिख लो नोट, एनआरआई के लिए न्यूनतम 183 दिन, 183 दिन चाहिए, ठीक है। न्यूनतम कितना दिन? 183 दिन बाहर रह के, देश छोड़कर। देखते हैं एक दिन रिपोर्ट की, देश में प्रत्येक साल 1.5 लाख लोग नागरिकता परित्याग कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब हमें यह देखना है कि किस टाइप के लोग परित्याग कर रहे हैं। मेरिटोरियस लोग परित्याग कर रहे हैं तो देश को क्षति है, लेकिन लेबर है विदेश में रह रहा है, उसको अच्छी सुविधाएं मिली, तो अब तो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। विश्व में कहीं भी आप रह सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। वर्क परमिट तो अमेरिका में भी वर्क परमिट मिलता है, तो हर जगह आप काम कर सकते हैं। स्किल्ड लेबर की तो ऐसे भी पूरे विश्व में मांग है, ठीक है। तो अब दूसरा है पीआईयू। पीआईयू क्या है कि ऐसे लोग जो ब्रिटिश काल में गिरमिटिया प्रथा, सबसे पहले गांधी जी ने इसी प्रथा पर आंदोलन चलाया था, और यह किताब गिरिराज किशोर की किताब है, ये गिरमिटिया प्रथा पे गिरिराज किशोर, इस नाम को याद रखिएगा। लेकिन चूंकि चंपारण को राष्ट्रीय आयाम मिला तो इसलिए चंपारण मानते हैं हम लोग, लेकिन कभी यदि पूछ दिया चंपारण नहीं रहे तो गिरमिटिया, ताराचंद की किताब में पहला आंदोलन गांधी जी का वही लिखा हुआ है, जो पब्लिकेशन डिवीजन की 4 वॉल्यूम के आधुनिक भारत की किताब है, ध्यान रखिए। दूसरा, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, वही बस गया, जैसे कोई वेस्ट इंडीज में गया, त्रिनाड में गया, नहीं मॉरिशस में गया, वही बस गया, तो उसको कहेंगे पीआईओ, पीपुल इंडियन ओरिजिन। 2 रूपों में वो गया था, एक तो गया श्रमिक के रूप में, ठीक है कि नहीं, गया वहां मेहनत मजदूरी करने, गन्ना का
उत्पादन होता था, तो गन्ना खेती चंपारण के लोग, बेतिया के लोग क्यों अधिक गए? क्योंकि गन्ना की खेती बिहार में कहाँ होती है? इसी चंपारण और मिथिला के क्षेत्र में होता है। अब तो गन्ना का सेकेंडरी जो भूमिका है चीनी, पहले प्राइमरी था, अब सेकेंडरी हो गया। अब गन्ना का उपयोग हम लोग बायोइथेनॉल में करने लगे हैं, ठीक है कि नहीं। अभी शुगर सम्मेलन भी इंडिया में हुआ है, वर्ल्ड शुगर सम्मेलन। ऐसे भी हम लोग क्या है कहते भी हैं हास्य में कि हम लोग जिलेबी खाते हैं रस वाला। जितना रसीला मिठाई है वो भात नहीं होता। विदेशों का मिठाई में रस नहीं होता है, इतना चीनी नहीं होता है। हम लोग के मिठाई में क्या है, जितना स्वीट होम का मिठाई 2 ठो खा लीजिएगा तो फिर आपको 2-4 दिन तक मिठाई खाने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। आप विदेश का मिठाई खाइए, थोड़ा सा अमेरिका का कोई स्वीट डिश लेके आए और वो मिठाई खाइए तो कहिए ओ माय गॉड कितना कम चीनी है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या चीनी के प्रति विशेष रहता है तब तक कि जब तक कि कोई उस चीनी से संबंधित कोई बीमारी, जैसे मधुमेह होती है, डायबिटीज, वो चीनी से संबंधित ही बीमारी है। और फिर उसकी कमी को पूरा करने के, इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। खैर वो तो एक अलग बिंदु है। तो एक है ब्लू कॉलर जॉब जो श्रमिक होता है, और एक है व्हाइट कॉलर जॉब। हमारे डॉक्टर इंजीनियर्स गए, कुछ उस समय तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब जो जाता है विदेश तो ये दोनों तबके के लोग हैं, ठीक है कि नहीं। सिवान और गोपालगंज में देखिए तो हर घर आपका एक न एक आदमी विदेश में इंटरव्यू किया, थोड़ा बहुत स्किल सीखा विदेश, वहां से 10-20-50 लाख रुपया कमा के 2-4-5 वर्षों में आया, एक तो बड़ा सा शोरूम खोल दिया, ठीक है कि नहीं। और 5 साल तक यहाँ अपने परिवार को अपने हाल पे छोड़ दिया, ठीक है। आया कभी मौका मिला तो आया, नहीं आया तो बस दुआ सलाम किया, बात खत्म हो गई, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए। तो ये श्रमिक है, और ये क्या है, ये व्हाइट कलर जॉब, ये डॉक्टर इंजीनियर है, ठीक है। ये अपने साथ परिवार ले जाता है, ये अपने साथ क्या ले आता है, क्योंकि वहां उसकी स्थिति क्या रहती है, अच्छी रहती है। इसकी स्थिति, एक कमरे में 5 लोग रहते हैं, इसका एकमात्र मंत्र होता है कि अधिक श्रम करो, अधिक पैसा कमाओ। तो उस समय जब जाता था तो गिरमिटिया प्रथा के माध्यम से जाता था, ठीक है कि नहीं। तो गिरमिटिया प्रथा एक तरह से हाली पद्धति थी। हाली अभी पढ़े हो ना, बधुआ मजदूरी की पद्धति, जो बारदोली के कलिपराज जनजाति में प्रचलित था, जहां का जो स्थानीय जमींदार था, जो ज्यादा धनी था, उच्च जाति का था, वो सब उसका शोषण करता था, ठीक है कि नहीं। गांधी जी ने इस आंदोलन का संज्ञान लिया, 1927 में कलिपराज सम्मेलन किया, उसको नाम दिया रानी पराज वनवासी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया। तो ये PIU, ये एक मुद्दा है, ठीक है कि नहीं। हालांकि अब सब ध्यान रखने की चीज नहीं बस। और एक तीसरा है, अभी जो नागरिकता अधिनियम 2019 आया था, उस 2019 में जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, इन सब देशों में जो हमारे अल्पसंख्यक रह रहे हैं मुसलमान को छोड़ करके, उसको हम लोग वरीयता दे रहे हैं नागरिकता देने पर। और इस कारण से यह विवाद के घेरे में रहा। तो क्यों भाई, कि तो मुसलमानों को क्या कहना था कि हम लोग भी वहां पे पीड़ित है। हमारा जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो मुसलमान विभाजन के समय गए, हम लोग को भी अधिकार मिला चाहिए कि अपने वतन में हम वापस आ सके, ठीक है। हम लोग को जो स्थिति वहां पर है वो बहुत बेहतर नहीं है, फर्स्ट लाइन कंडीशंस में नहीं है, हम लोग सेकेंड हैंड लाइन कंडीशंस में है। तो हम लोग को भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। लेकिन खैर अभी आपको इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान करके रख लेना है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। हाल ही में कब, 2019 में सिटीजन अधिनियम एक्ट के द्वारा सिटीजन अधिनियम एक्ट के द्वारा यह कहा गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मुसलमान को छोड़कर, अल्पसंख्यक
मुसलमान को छोड़कर यदि अवैध प्रवासी के रूप में, यदि अवैध प्रवासी के रूप में अवैध प्रवासी के रूप में रह रहा हो, कितने वर्ष तक, अब संशोधनों के 5 वर्ष, रह रहा हो 5 वर्षों तक, तो उसे भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। नागरिकता प्रदान करेगी। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। और विवाद के मुद्दे तो एक बहस की चीज है, इसमें एक लाइन लिख देंगे, नागरिकता से संबंधित, नोट में, नागरिकता से संबंधित सभी तरह का लेखा जोखा कौन सा मंत्रालय रखता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा रखा जाता है। गृह मंत्रालय के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, बस। आपके परीक्षा के लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात पचा ली है। देखते हैं 4 महीना पहले पढ़े बच्चे लोग, और 2 बातें पूछे हैं, एकदम बेसिक बातें पूछे हैं, उसको बताने में पसीना छूट रहा था। इतना पच जाए, ठीक है, सही तरीके से 100%, तो जय जय। अभी तक जितनी भी परीक्षा हिंदुस्तान में आपके स्तर पे हुई है, इससे अधिक और इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, इससे अधिक पूछे भी नहीं गए। अब इसी का जैसे आपको विकल्प कठिन कर दे, यह अलग चीज है, लेकिन आपको जो तथ्य है, जो अवधारणा है, वो यही है। इसे आप याद करके रखेंगे तो सने सने हम लोग एक और चैप्टर की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मूल बिंदु याद रखिएगा, भाग 2 5 से 11 नागरिकता विशिष्ट स्थिति है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत में है, जो ब्रिटेन से लिया है, संघ सूची में है, गृह मंत्रालय देखता है। अधिनियम में संशोधन संसद करता है। जिस अधिनियम से नागरिकता को लागू किया गया 1955 का अधिनियम की धारा 57, जो 5 आधार पर है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और प्रादेशिक उससे, ठीक है कि नहीं, एकीकरण से। तो ये सब जो आपके कॉन्टेक्स्ट, और फिर जिस 3 आधार पे नागरिकता का परित्याग होता है, कुछ मुद्दे हैं। एनआरआई और पीआईओ में क्या डिफरेंसेज है? तो एनआरआई, जो व्यक्ति 183 दिन बाहर रह गया, तो एनआरआई, और पीआईओ जो पीपुल इंडियन ओरिजिन, नाम से ही है। अब इस दोनों को पहले नागरिकता दिए जाते थे इंटीग्रेटेड करके, तो इन सब में आवश्यक सुधार किए जा चुके हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना 2000, चूंकि 6 बार संशोधन हुआ है। पहली बार नागरिकता अधिनियम में 1986 में संशोधन किए गए थे, और 2019 में संशोधन किए गए, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हमारे मुसलमान को छोड़ करके जितने भी आपके हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जो अल्पसंख्यक इन देशों में रह रहे हैं और उनकी हालात अच्छी नहीं है, इसका तो सबसे ज्यादा तरीन एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि इनके जो हित हैं वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब आजादी मिली और लोग गए, तो वहां अल्पसंख्यक की जितनी प्रतिशत थी, वो प्रतिशत में आमूलचूल गिरावट आ गई। तो कन्वर्सेशन, धर्म का कन्वर्सेशन से लेकर अन्य तरह के एक्सप्लॉयटेशन, तो स्वाभाविक है कि उसको आशा की किरण भारत में ही दिखाई देती है। हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक को आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ हर अल्पसंख्यक की आबादी क्या है,
इन्हांस कर रही है। हम लोगों ने अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए अलग से प्रावधान किए हैं, ठीक है कि नहीं। और थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट विवाद ये सब तो घर के 5 सदस्य होते हैं तो उसमें भी चलते हैं, वो सब तो चलता रहता है। जमीन विवाद गांव में भाइयों भाइयों के बीच में, बाप बेटे के बीच में भी चलता रहता है। तो ये सब तो प्रक्रिया, ये सब तो अंतहीन प्रक्रिया है। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत का युद्ध के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी? जमीन विवाद। इजराइल हमास के पीछे लड़ाई की पृष्ठभूमि क्या है? जमीन विवाद। ये सब विश्वव्यापी समस्या है। यूक्रेन रूस के बीच की क्या है? जमीन विवाद। भारत पाकिस्तान के बीच क्या है? किसी चीज का है? टुकड़ा का है, भूमि विवाद है। यदि देखिए तो भूमि विवाद है। और उसी भूमि विवाद को निपटारा देने के लिए एक राजस्व मंत्रालय है बिहार में, जिसके अपर मुख्य सचिव पाठक जी को बनाया गया। इतना मुख्य डिपार्टमेंट है। कहा जाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था यदि कमजोर होती है, कमजोर हो रही है, अपराध होते हैं, हिंसा होती है, तो उसके पीछे जमीन विवाद बहुत बड़ा कारण है। और यदि जमीन का विवाद का निराकरण करने के लिए डिजिटलाइजेशन से लेकर अन्य जितने भी आधुनिक मैकेनिज्म है, यदि हम अपना लेते हैं और सफल हो जाते हैं, तो हमारे के पाठक साहब अजर अमर हो जाएंगे। तब इनकी प्रशासनिक क्षमता यहां पर देखी जाएगी कि ऐसे विभाग जो भ्रष्टाचार और हर तरह से अभिशप्त है, उसको वो कैसे ठीक कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।